Hello friend, this is Vineet. Welcome to Let's Understand the Mathematics. So today I will talk about the best of best book for you so that you can build your basic concept. So first of all मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं उसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं। फर्स्ट दिस इज़ एक मिनट जस्ट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी नाइन्थ क्लास के लिए है। एम एल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एंड टेंथ क्लास की आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है एम एल अग्रवाल की। काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद हम रियल एनालिसिस की बात कर लेते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है, मेरी फेवरेट बुक है एनपी वाली की रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस एंड 11th में आप आर डी शर्मा आप इसमें नाइन्थ और टेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है। अभी इन द प्रेजेंस मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं वो आपको सामने नहीं दिखा पा रहा हूँ। सो लीनियर अलजेब्रा ग्रेजुएशन के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिक्स ये पर्सनली कृष्णा पब्लिकेशन की खाली मैट्रिक्स के लिए आती है। एंड लीनियर अलजेब्रा 3000 सॉल्यूशन मार्केट में इतनी ईजी अवेलेबल नहीं है, बट आप लीनियर अलजेब्रा की दूसरी बुक आती है वो मेरे पास अभी यहाँ इन दिस सेंस अभी प्रेजेंस में है नहीं, प्रेजेंट टाइम में। सो नहीं तो मैं आपको दिखाता वो बुक सेम है, बस ये 3000 सॉल्यूशन है और रेट में डिफरेंस है। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये शॉम सीरीज की बुक है और मॉडर्न अलजेब्रा। सो गाइस अब हम इसको फर्स्ट वन बाय वन मैं आपके इसके रिव्यू के बारे में बताता हूँ कि कैसे इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना प्यारा कंटेंट दिया हुआ है, कितनी अच्छी बुक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस अब हम वन बाय वन बुक को देखेंगे। तो ये है आपके पास क्लास नाइन्थ की बुक एम एल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं एंड मैथमेटिक्स। सो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कंटेंट एंड एक्चुअली कलरफुल बुक है। कंटेंट आप देख सकते हैं सिलेबस में प्योर मैथमेटिक्स। मैंने आपको वहाँ फर्स्ट वीडियो में प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में समझाया था। तो एक सोच लीजिए कि एक नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को इसके बारे में पता लग जाता है। अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और काफ़ी सिलेबस इसमें दिया हुआ है। और जो सिलेबस मैच नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम, आप जो मैच करता है आप वहाँ से वो चीज़ यहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जो कंटेंट दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी छोटी स्टोरीज से दिए हुए हैं। स्टोरीज यहाँ पे आपको गिवन है, आप छोटी छोटी उसमें पैराग्राफ्स में दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। मेजर्स दिए हुए हैं, मेजर्स लेंथ के बारे में देखिए, मेजर्स लेंथ, मेजर मास, कैपेसिटी, क्यूबिक यूनिट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस, जैसे कि बिलोंग्स टू का सिंबल क्या है, यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। ये देखिए कितने सारे सिंबल्स के, मतलब एक नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट जो ये चीज़ें मिस कर देते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, तो ये चीज़ वो नाइन्थ में भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे से और देख सकते हैं। तो नाइन्थ क्लास की बुक है ये, किसी हायर लेवल की नहीं है, नाइन्थ क्लास की बुक है आईसीएसई बोर्ड की। देखिए सारे फॉर्मूलाज जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे पहले इन सब के बारे में बताया गया, उसके बाद यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर इज रेशनल नंबर्स, प्योर मैथमेटिक्स पार्ट है। तो कलरफुल बुक है एंड आपको यहाँ पे नोट दिए हुए हैं, रिमार्क्स दिए हुए हैं, डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज दी हुई हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आप अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहते हैं मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से और प्योर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नाइन्थ और टेंथ क्लास के लिए बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद आते हैं जो सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं एंड जो आपका स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो इन बुक्स को प्लीज़ आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपके पास प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अब आईसीएसई बोर्ड की टेंथ क्लास की बुक है। टेंथ क्लास की बुक भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, कंटेंट आपका काफ़ी अच्छा है। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, काफ़ी अच्छा है। प्रोबेबिलिटी, और जिसके बारे में मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में बात की थी, तो आप देख सकते हो बहुत कलरफुल है। और कलरफुल के साथ मेरा कहने का मतलब सेंस ये है कि इसमें
चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, काफ़ी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बुक को, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। आपके पास इस बुक्स में देखिए नोट दिया हुआ है, रिमार्क किए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ माय एंड मेरी फेवरेट बुक है गोल्डन सीरीज की, जो मेरी फेवरेट बुक है। जो भी गोल्डन सीरीज की बुक आ रही है वो सारी मेरी फेवरेट है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, फॉन्ट साइज़ इनका बहुत अच्छा है, राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ ये भी दी है कि जिस सब्जेक्ट की बुक्स, जो टॉपिक की जो बुक्स हैं वो सारी इसमें जो मिलती हैं वो अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक, डायनामिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, इन सभी की बुक्स मिल जाएंगी आपको गोल्डन सीरीज की। तो आप इजीली आप अमेजन या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कंटेंट दिखाता हूँ आपको। ये कंटेंट दिया हुआ है, देखो इसमें सारा कुछ, ये सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ओनली। कंटेंट आप देख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर फंक्शन, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड लीजेंडर इक्वेशंस, बेसल्स इक्वेशंस, आईआईटी जैम, गेट एंड नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड NBHM। तो इन सभी के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। आप यहाँ से इसको अपना बेसिक जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही बढ़िया बेसिक बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप NP बाली की ये बुक प्रेफर कीजिए। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आप चाहें तो ये एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक ले सकते हैं। एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको OD, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PD भी आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हो इस बुक को, ये देखें सारा कंटेंट दिया हुआ है, लाप्लास इक्वेशंस सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है। और UPSC सिविल सर्विस में जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है जिनका, वो भी यहाँ से इसको अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक्स के थ्रू भी आप UPSC सिविल सर्विस का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी बुक है। ये आपकी S चांद की है, डॉक्टर MD राय सिंघानिया की, तो आप देख सकते हैं ये बुक्स। उसके बाद हम आते हैं गाइज, ये RD शर्मा की बुक है, क्लास 11th की बुक है, और 9th 10th के लिए भी आप RD शर्मा यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है। एक्चुअली इन द प्रेजेंस मेरे पास है नहीं वो, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। RD शर्मा की बुक्स आप 9th 10th, क्योंकि बाय द वे क्या होता है कि ICSE बोर्ड की बुक्स कभी नहीं मिल पाती हैं, तो आप RD शर्मा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कंटेंट है, और अधिकतर सारे स्टूडेंट RD शर्मा के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की। बहुत ही दिस इज़ माय फेवरेट बुक। तो रियल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। NP बाली की गोल्डन सीरीज की बुक है, और बहुत ही प्यारी बुक है, और बहुत ही प्यारा कंटेंट दिया हुआ है, फॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा है इसका। तो मैं सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक IIT JEE मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। एंड जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट, IIT जैम एंड सो इनके लिए बहुत अच्छी बुक है। प्लीज़ बिगनर्स इनको ज़रूर लें, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको बहुत ही आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप इस बुक को पढ़ने के बाद आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, कि फिर बाद में मत कहना कि विनीत ने बताया नहीं इस बुक के बारे में। तो बहुत अच्छी बुक है, और आप मुझे ज़रूर थैंक्स बोलेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। बहुत अच्छी बुक है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट है। एंड नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स बहुत हैं इसमें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो बिल्कुल आपके मतलब वो डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। और फिर जो टॉपिक थोड़ा बहुत जो होता है, जो नहीं समझ में आता है, तो आप उसको यूट्यूब पे एंड गूगल पे आप उसको सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये पुरानी बुक लग रही होगी, एक्चुअली इसको थोड़ा हाईलाइट कर रखा है मैंने। एक्चुअली मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ इस बुक को, इसलिए आपको पुरानी लग रही होगी। उसके बाद आप
इस बुक में आ सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो आप ये देख सकते हैं। वैसे तो दोनों में सेम कंटेंट है, इसमें नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स की थोड़ी कमी है। और ये बुक बहुत अच्छी है। मैं अगर चाहूँ बताऊँ तो आप फर्स्ट में पहले सबसे पहले इस बुक को अच्छे से पढ़ लें, 2 बार 3 बार रीडिंग कर लें। और सोर्सेज, आपके रिसोर्सेज हमेशा सिलेक्टेड होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारी बुक्स ले ली हैं, आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इन बुक्स को सिलेक्टेड बुक्स रखें और उनको कई बार रीड करें, उसके बाद फिर आप अगली बुक्स में जाएं। तो ये है आपके पास मैथमेटिकल एनालिसिस। ये एस.सी. मलिक की बुक है, एस.सी. मलिक एंड सविता अरोरा की बुक है। तो देखिए आप, काफ़ी कलरफुल बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारा कुछ सेम टॉपिक है। एन.पी. वाली और ये दोनों सेम है, बट ये है कि इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है चीज़ों को, इसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। बट नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स के थ्रू जो एक जो प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, वो आपको यहाँ से आपकी दूर हो जाएगी। तो ये है आपकी रियल की बुक्स। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है लीनियर अलजेब्रा की, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ये इसका कंटेंट है। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायमेंशंस एंड जो भी इसमें जो इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस, बाइलिनियर फॉर्म्स। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, एक्चुअली ये सब मेरी पढ़ी हुई बुक्स हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़, बहुत ही प्यारी बुक्स हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई और बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे हाईली राइटर्स की बुक्स शायद आप पढ़ने से पहले आप प्लीज़ इनको फॉलो करें और अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करें, उसके बाद फिर आप और अच्छी बुक्स में जा सकते हैं। उसके बाद कृष्णा की एक मैट्रिक्स की बुक आती है। मैट्रिक्स की बुक बहुत प्यारी बुक है और ये कृष्णा की एक स्पेशल, एक अलग से खाली मैट्रिक्स की बुक है ये। और इसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विस जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, वो एनपी वाली की रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो मैंने अभी आपको एनपी वाली दिखाई थी, उनसे पूरा हो जाता है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैट्रिक्स भी पूरा सिलेबस आपका कवर अप कर देती है। जैसे कि आप नेट आईआईटी जैम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसी बुक से पूरा सिलेबस मिल जाएगा मैट्रिक्स का। और लीनियर अलजेब्रा के लिए आप सॉम सीरीज़ की बुक भी देख सकते हैं। ये 3000 सॉल्यूशन है, ये मार्केट में थोड़ा सा ईजिली अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली ये $30 की बुक है, आप देख सकते हैं। $30 की बुक है, 1800 की मिली थी उस टाइम। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दिल्ली में मिल जाएगी। बट लीनियर शॉम सीरीज़ की एक बुक और आती है, बहुत अच्छी बुक है, वो सेम टू सेम है, बस ये 3000 सॉल्यूशन है और वो 3000 सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सारा कुछ कंटेंट उसमें भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सॉम सीरीज़ की बुक है, ओल्ड वर्जन है इसलिए इसका फ्रंट पेज ऐसा है, अदरवाइज़ ऐसा होता है सॉम सीरीज का। तो ये आप देख सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं और बिगनर्स के लिए बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो आप इसको देख सकते हैं। और ये सब एक्चुअली मेरी पढ़ी हुई बुक्स हैं, तो बहुत ही अच्छा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा है और समझाने का एक तरीका, एक वे बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस, उसके की पॉइंट्स, उसके नोट्स, उसके रिमार्क्स, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो बहुत प्यारी बुक है। उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं, ये कसाना है, एच.एस. कसाना, बहुत प्यारी बुक्स मानी जाती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एच.एस. कसाना है, पुन्नू स्वामी थोड़ा सा हाई फाई राइटर्स, थोड़ा सा टफ मानी जाती है, क्योंकि एक्चुअली बिगनर्स के लिए तो वो बिल्कुल ही नहीं है। पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट इन बुकों से बिल्ड करें, अच्छा करें, उसके बाद फिर आप उस बुक्स में जा सकते हैं। तो ये भी है और काफ़ी अच्छी बुक्स है ये। इसमें राइटिंग फ़ॉन्ट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग हो रही है, पढ़ने में बोर हो जाऊँगा मैं। पुन्नू स्वामी में तो बहुत ही राइटिंग फ़ॉन्ट बहुत ही छोटा है इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। मैंने इसको पढ़ रखा है, हाईलाइट किया है मैंने। बहुत अच्छी बुक है, तो आप देख सकते हो उसमें। और इसका कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शंस, एलिमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल टॉपिक्स, सीक्वेंस सीरीज,
आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सीक्वेंस सीरीज, सीरीज एक्सपेंशन, सिंगुलैरिटीज, रेसिड्यू, सम एंड डेफिनेट इंटीग्रल, तो कन्फॉर्मल मैपिंग। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो हाई है, नो डाउट। उसके बाद आई थिंक रियल एनालिसिस की एक बुक और है, ये आप जब सब आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप इस बुक्स में जा सकते हैं। ये आपकी रॉबर्ट जी बर्टल की बुक है, रियल एनालिसिस की, काफ़ी अच्छी बुक है और सभी जो इसको इंस्टीट्यूट में भी इसको प्रेफर करते हैं और एनपी बाली को तो सभी इंस्टीट्यूट वाले फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ आप इस बुक्स को देखें और एनपी बाली को तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसी को ख़रीदें और 2-3 बार इसको रीडिंग करें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं इस बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगा तो फिर आप बाद में कहेंगे कि विनीत ने बताया नहीं। तो अब आते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में। मॉडर्न अलजेब्रा में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की गैलियन, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, वैसे ही गैलियन को भी मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है मॉडर्न अलजेब्रा में। काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें राइटर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ बता रखा है और काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे जो थ्योरम्स होती हैं जिनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, नोट्स होते हैं, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, बस ये है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट के साथ एंड पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस के साथ आपको इस बुक्स को पढ़नी पड़ेंगे और पेशेंस के साथ जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, बहुत अच्छी बुक है। एनपी वाली इज़ माय फेवरेट राइटर और ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं एनपी वाली की, रियल एनालिसिस की ये वाली और ये। तो एनपी वाली की बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो गाइस दैट्स इट। तो ये था आपके लिए और आप चाहें तो लीनियर मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आपकी ग्रुप थ्योरी एक ये बुक है, एक ये रिंग थ्योरी की बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, आर कुमार की बुक्स हैं, आप इनको भी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छी बुक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो हाई है। तो गाइज ये था कि आपके कॉन्सेप्ट को कैसे मैं बहुत अच्छा कर सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो मैंने ये बुक्स का रिव्यू आपको दिया है और मैं चाहूँगा कि आप इन बुक्स से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और रिसोर्सेज सेलेक्टेड रखें, ज़्यादा बुक्स को कलेक्ट ना करें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ और अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान दें। सो वर्क ऑन कॉन्सेप्ट एंड बिल्ड योर नॉलेज। ओके, सो दैट्स इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ और कुछ अच्छा टॉपिक पे मैं बात करूँगा, बहुत से अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं फिर उसके बाद। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।